पटना पुलिस प्रशासन प्रशांत किशोर के गांधी मैदान वाले धरना स्थल पर जाकर कहती है कि आप लोग यहां से उठ जाइए वरना हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इसके बाद पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर पर एक और केस भी दर्ज कर लिया है। जवाब में प्रशांत किशोर ने हिम्मत से कहा है कि अगर पुलिस के पास इतनी ताकत है तो हमको गिरफ्तार करिए, और अगर हम यहाँ पर चोरी डकैती करने आए हैं तो न्यायालय में पेश करिए, और तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि आखिर कानून क्या कहता है और कानून क्या होता है। आप सबको पता चल गया होगा अब तक कि प्रशांत किशोर गांधी मैदान में जो गांधी मूर्ति है उसके नीचे अपने समर्थकों के साथ आमरण अनशन पर कल से बैठे हुए हैं। कल रात भर वो लोग वहीं पर थे। इस कपकपाती ठंड में प्रशांत किशोर ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के प्रति अपना पूरा एक तरीके से धागा खोला हुआ है। उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हम आपको बता देंगे कि हमारी ताकत क्या है। और इसके बाद जब पुलिस वाले प्रशांत किशोर के पास जाकर ये कहते हैं कि भाई साहब आप यहाँ पर धरना नहीं दे पाएंगे, तब प्रशांत किशोर कहते हैं कि अरे अगर आप में हिम्मत है तो हमको पकड़िए, हमको गिरफ्तार करिए, और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि कानून क्या होता है। प्रशांत किशोर पर पहले से एक केस दर्ज था, यह भी आपको मालूम है, लेकिन प्रशांत पर अब एक और केस दर्ज हो गया है। और वो केस दर्ज हुआ है कि आप गलत जगह पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस वाले की तरफ से, प्रशासन की तरफ से प्रशांत किशोर के पास जाकर माइक से कहा गया कि गर्दनी बाग वो इलाका है जहां पर परमिशन लेकर लोग धरना देते हैं, वहां पर बीपीएससी के बच्चों के द्वारा धरना दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग जहां गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हैं वो जगह धरना प्रदर्शन का बिल्कुल नहीं है, और कोर्ट ने भी ये तय किया है आप लोगों को यहां से उठना पड़ेगा वरना हम लोग मजबूरी वश कार्रवाई करने पर मजबूर होंगे और आप हमारे कार्रवाई के लिए कुछ कर भी नहीं पाएंगे। प्रशांत किशोर ने जैसे ही ये बात सुना उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि आपको जो लगना है जो करना है कर लीजिए, हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, और हम लोग यहाँ पर सिर्फ बीपीएससी नहीं बल्कि व्यापक मुद्दे को लेकर बैठे हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हम लोग कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो आप लोग हमको गिरफ्तार करके न्यायालय में जल्दी पेश करिए, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कानून क्या कहता है। प्रशांत किशोर लगता है कि अब आर पार के मूड में आ गए हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी कि 12 बजे तक आप इसका समाधान निकालिए, समाधान नहीं निकला तो गांधी मैदान में छात्रों को इकट्ठा करने के बाद प्रशांत किशोर निकल गए थे। और रास्ते में क्या हुआ पूरे भारत ने देखा था। वाटर कैनन का प्रयोग नीतीश कुमार की पुलिस ने किया था उन बच्चों पर, और उसके बाद ये नेशनल न्यूज बनता है। प्रशांत किशोर पर भी कई तरह के आरोप लगे कि ये बीच में बच्चों का धरना छोड़कर भाग गए थे। कई लोगों ने यह तक आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर ने बच्चों को उकसा दिया और खुद वहां से भाग गए। और ये सब तमाम चीजें होने के बाद अब प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं गांधी मैदान में, और उन्होंने अपनी मांगों को साफ साफ सरकार के सामने रखा है। हम आपको उनकी मांगे बता देते हैं। प्रशांत किशोर का पहला मांग है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच और पुनर्परीक्षा कराई जानी चाहिए। उनका दूसरा मांग है कि 2015 में 7 निश्चय के तहत किए वादे के अनुसार 18 से 35 साल के बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। उनका अगला मांग है कि पिछले 10 वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितता और पेपर लीक की जांच एवं दोषियों पर की गई कार्रवाई पर श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठी तंत्र बनाने वाले दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका अगला मांग है कि बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं की कम से कम 2/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डोमिसाइल नीति भी लागू होनी चाहिए। ये 5 मांगों के साथ प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं, और भाई साहब इतने आर पार के मूड में है कि सीधा सीधा पुलिस वालों को कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हम लोग यहाँ बैठकर कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो जल्दी हमको गिरफ्तार करके ले चलिए। नया केस क्यों दर्ज कर रहे हैं, पुराने वाले पर ही गिरफ्तार कर लीजिए, और तब आपको हम न्यायालय में बताएंगे कि कानून क्या होता है और कानून क्या कहता है। मिला जुलाकर बीपीएससी वाला जो मामला है वो अब जोर पकड़ रहा है। पप्पू यादव के समर्थक ट्रेन रोक रहे हैं, बिहार जाम करने का बात कह रहे हैं, और इधर पीके अपना दिमाग लगाए हुए हैं कि कैसे भी सरकार को इस मुद्दे पर झुका दिया जाए। आपका इस पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।